में घूम करके टाइम देना, वर्क करना, ज़मीन पर हम लोग काम किए हैं प्रेरक भाई बहना। इसलिए आज हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि सरकार से कि किसी भी विभाग में हम लोग को समायोजन किया जाए। वो किए हैं 7 साल, काम किए हैं 7 साल सरकार का। हम छोड़ेंगे नहीं अपना हक, किसी भी हाल में लेकर ही रहेंगे। सरकार से काम किए हैं 7 साल सरकार का रख दिया। ये बिहार सरकार की अनदेखी है और उम्मीद करते हैं बिहार सरकार की जो हम लोग का कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में समायोजन कर दे और हम लोग पूरे परिवार और बिहार सरकार के पूरे बिहार का आदमी सदा उनके जो मैं रोहतास जिला नौहट्टा प्रखंड मैं यही अनुरोध कर रही हूँ सरकार से कि हम लोग 7 साल काम किए हैं और वो 7 साल में किस तरह हम लोग धरातल पर काम किए हैं। प्रेरक भाई बहना गर्म धूप लौ में तपती जमीन में फील्ड में कैसे घूम घूम कर उसमें और ऑफिस में भी टाइम देना और फील्ड में घूम करके टाइम देना, वर्क करना, ज़मीन पर हम लोग काम किए हैं प्रेरक भाई बहना। इसलिए आज हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि सरकार से कि किसी भी विभाग में हम लोग को समायोजन किया जाए। कोई MA किया, कोई BA किया, कोई B.Ed किया, बस इसी उम्मीद पर कि हम लोग प्रेरक लाइन में हैं तो हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा। और आज हम लोग धोखे में पड़ गए, इसलिए हम लोग धोखा खाए हैं सरकार से। और आज आँख खोले सरकार और हम लोग को भविष्य उज्जवल करे और समायोजन करे। किसी भी विभाग में पेमेंट भी बाकी है और अच्छे खासे पेमेंट के साथ हम लोग को स्थायी करे, यही निवेदन। क्या परिचय आपका? संगीता कुमारी, नौहट्टा प्रखंड, रोहतास जिला। काम किए हैं 7 साल, काम किए हैं 7 साल, काम किए हैं 7 साल, काम किए हैं 7 साल सरकार का। हम छोड़ेंगे नहीं अपना हक, किसी भी हाल में लेकर ही रहेंगे। सरकार से काम किए हैं 7 साल सरकार का, यही हम लोग का। हम लोग साक्षर भारत प्रेरक है और यहाँ से हम लोग का मेन उद्देश्य था नवसाक्षर महिला जो है उनको जो है साक्षर करना। अन्य बिहार सरकार के अन्य बहुत सारे काम में हम लोग का जो काम कराए हैं और हम लोग काम किया है। जिस तरह के रोस्टर के हिसाब से बहाली है बिहार सरकार का कहीं ना कहीं हम लोग का जो है ना किसी अच्छे विभाग में लगाना चाहिए। वही 402 नंबर से मेरा बहाली है, वही 402 नंबर से मास्टर का बहाली है और टोला सेवक तालीमी मरकज जो है ना एक कागज़ का समूह बना करके वो बहाली है, जिसका बिहार सरकार ने उनका अच्छा मुकाम पर पहुंचा दिया और हम लोग का केंद्र की बहाना कर करके हम लोग का जो रोड पर जो रख दिया। ये बिहार सरकार की अनदेखी है और उम्मीद करते हैं बिहार सरकार की जो हम लोग का कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में समायोजन कर दे और हम लोग पूरे परिवार और बिहार सरकार के पूरे बिहार का आदमी सदा उनके जो आभारी रहेंगे। हम लोग जो है बिहार का एक उनका क्या वोटर नहीं है, उनका क्या हम लोग जैसे बेटा नहीं है, उनका क्या जैसे पोता नहीं है। बिहार सरकार का हमारे जो तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है उनसे काफ़ी उम्मीद है और नीतीश कुमार से काफ़ी उम्मीद है जो हमारे लिए इस बार कहीं ना कहीं सोचेंगे, हमको रोड पर बवाने नहीं देंगे। हम लोग का कितना प्रेरक मर गया, आत्महत्या कर लिया, ये सरासर नाइंसाफी है बिहार सरकार के लिए। किसी न किसी विभाग में एक रसोईया जिसको कागज़ पर जो खिचड़ी बनाने के लिए दे दिया उसको आज बात कर रहे हैं और जो रोस्टर से बहाली के लिए हुआ उसको आप रोड पर छोड़ रहे हैं। कहाँ का इंसाफी है? सरकार जो है सो हम लोग के लिए सुधरे और सोचे, ये व्यवस्था करे हम लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार का और मुख्यमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद। मैं भी सर प्रेरक हूँ, सहरसा बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा तो दिल यही रो रो कर कहता है कि रोना चाहा रो ना पाऊँ, दिल कितना मजबूर है। कौन बताए कौन किसी से, रब को क्या मंजूर है। अब सर ऐसा है कि बीवी बच्चे सब कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। घर में भी वैल्यू अब घट गया है। सरकार तो हम लोगों का वैल्यू घटाया ही है। एक ने कुर्सी दे करके हम लोगों को सम्मान किया था कांग्रेस पार्टी, उसके बाद जो है तो ये भाजपा की सरकार ने कुर्सी को खींचा, हम लोगों का अपमान किया है। अब ऐसा है कि हम लोगों को भुखमरी का आलम है। प्रेरक भाई जो आधा पेट खाते हैं, सोते हैं और आज तक पछतावा का मामला चल रहा है। तो मैं तेजस्वी सरकार से लोगों की उम्मीद बंधी हुई है कि ये ज़रूर किसी न किसी विभाग में समायोजन करके हम लोगों को फिर वो नौकरी देंगे। जय हिंद, जय भारत।
2011 से सरकार के चिट्ठी के आलोक में हम लोग का बहाली हुआ था रोस्टर आधारित, और बहाली होने के बाद हम लोग काम किए और 2018 से काम को बंद कर दिया गया है। हम लोग का मानदेय भी बकाया है, मानदेय भी नहीं मिला और बकाया है, और हम लोग का काम भी बंद हो गया। हम लोग का उम्र भी तो चला गया, आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम बगैर सूचना की जो है हमारा काम जो है कोई बंद कर सूचना भी नहीं मिला, कोई पत्र भी नहीं मिला, और इसके बाद काम को बंद कर दिया गया। हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों को पुनः समायोजन किया जाए और जो बकाया मानदेय है उसका भुगतान किया जाए। बंद होने से कितना दिन हो गया आपको? बंद 31 मार्च 2018 को बंद हुआ था, इसके बाद से बंद है। पहले सरकार से कुछ मांग रखे थे पहले? हाँ, हम लोग मांग रखे थे, समायोजन के लिए मांग रखा गया था, लेकिन अभी तक समायोजन नहीं हुआ। हम लोग फिर मांग करते हैं कि हम लोग का समायोजन किया जाए और जो बकाया मानदेय है उसका भुगतान किया जाए। यदि सरकार काम नहीं कर, आप लोग का काम में खरा नहीं उतरेगा तो आप किस तरह का तैयारी करेंगे? पहले हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे और मरने जरने तक के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग का उम्र खत्म हो गया। आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? पूरी ज़िंदगी हम लोग की समाप्त हो रही है, आखिर हम लोग का बीवी बच्चा कहाँ जाएगा? तो हम लोग फिर आंदोलन को हम लोग मरने जीने पर भी उतारू हो जाएंगे। अब हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग का जो समायोजन किया जाए सभी प्रेरकों का को, और जो बकाया मानदेय है उसका भुगतान किया जाए। कहाँ से आए हैं? हम कैमूर जिला से दुर्गावती प्रखंड से आए हैं। थोड़ा नारा लगाइए ना भाई। जिंदाबाद।